श्री कृष्ण भगवान थे तो उनसे जुड़ा हुआ एक सवाल जरूर हर एक इंसान के मन में कभी ना कभी आया ही होगा। बहुत सारे लोगों ने गलत धारणाएं बनाई होंगी तो बहुत सारे लोगों ने सही धारणाएं भी बनाई होगी। सवाल यह है कि आखिर क्यों श्री कृष्ण ने भगवान होने के बावजूद भी 16,108 रानियों से विवाह किया था? क्यों? यह सवाल लोगों के मन में जरूर आया होगा। कहा जाता है ना, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां थी। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? आज के ब्लडी सत्य के इस एपिसोड में आप लोगों के आंखों से यह कहानी का पर्दाफाश होने वाला है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत, इस सच्चे किस्से की शुरुआत हुई थी द्वापर युग से ही। द्वापर युग के जमाने में एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बलशाली राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था नरकासुर। नरकासुर का डंका स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक में बिल्कुल जोरों से बज रहा था। नरकासुर प्रज्ञ ज्योतिषपुर का रहने वाला था। नरकासुर ने उस जमाने में पृथ्वी में जो 16,100 साम्राज्य थे उनके राजाओं की बेटियों को किडनैप कर लिया था। 16,100। दरअसल ये 16,100 राजाओं को हरा चुका था और जिसको भी हराता था उनकी बेटियों को किडनैप कर लेता था। एक बार नरकासुर इंद्र के सिंहासन तक भी पहुंच गया था। इंद्र को लगभग हरा ही चुका था। गुस्से गुस्से में उसने इंद्र की माता आदिति के जितने भी ज्वेलरी थी वो छीन लिए थे और उसके बाद वापस से प्रज्ञ ज्योतिषपुर लौट गया। माता आदिति बहुत ज्यादा परेशान हुई, बहुत ज्यादा गुस्से में भी आई। वो तुरंत ही सत्यभामा, जो कि श्री कृष्ण की उस जमाने में पत्नी थी, उनके पास मदद के लिए पहुंच गई। सत्यभामा को जब इस राक्षस के बारे में पता चला, इस नरकासुर के बारे में पता चला, तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आया और साथ ही साथ उन्हें बहुत बुरा भी लगा कि माता आदिति के साथ ये सब कुछ हो गया जो इंद्र की माता है। 16,100 युवतियों के साथ ऐसा हो गया जो कि किसी ना किसी राजा की बेटी थी। वो तुरंत ही मदद के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंची। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को सब कुछ बताया। श्री कृष्ण को भी बहुत ज्यादा क्रोध आया। श्री कृष्ण ने तुरंत ही सत्यभामा के साथ गरुड़ में सवार होके प्रयाग ज्योतिषपुर में हमला कर दिया और फिर आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले जो नरकासुर का जो जनरल था, जो मंत्री था, उसको हराया जिसका नाम था मौर। और मौर का ही वध करने के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम मुरारी पड़ा। और फिर अगले ही पल सत्यभामा ने अपने तीर से नरकासुर का वध कर दी। दोस्तों, वध करने के बाद उसने जितनी भी युवतियों को बंदी बना रखा था, जितनी भी राजकुमारियों को बंदी बना रखा था, उन सबको भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा ने मिलकर छुड़ाया। सभी के सभी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि उन्हें इतने बड़े राक्षस ने जो किडनैप करके रखा था। ये युवतियों को बहुत ज्यादा डर लग रहा था अपने राज्य में पहुंचने से, अपनी जगह पर पहुंचने से, क्योंकि अब तो उनका राज्य, उनका जो साम्राज्य था, जो उनके पिता थे, जो अब राजा नहीं थे, नरकासुर का वध होने के कारण अब वो वापस राजा बन चुके थे। तो अब उन युवतियों को, उन 16,100 युवतियों को डर था कि अगर हम अपने राज शासन वापस पहुंच जाएंगे, अपने शहर, अपने गांव वापस पहुंच जाएंगे, तो हमारे पिताजी हमें अपनाएंगे नहीं, हमारा जो राजपाट है हमें नहीं अपनाएगा, हमारी जो प्रजा है वो हमें नहीं अपनाएगी, क्योंकि हमारा अपहरण एक राक्षस ने किया था और इतने सालों तक बंदी बना के रखा था। वो भगवान श्री कृष्ण की मदद चाहती थी। उन्हें यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि अब उनका विवाह नहीं होगा। ये जितनी भी युवतियां थी ना, सब की सब अविवाहित थी। उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी और इस बेइज्जती से सिर्फ और सिर्फ भगवान ही उन्हें बचा सकते थे। उन्होंने भगवान के सामने अपने माथा टेक दी। भगवान श्री कृष्ण के सामने उन्होंने प्रार्थना की कि अब आप ही हमसे विवाह करके हमारी इज्जत बचा सकते हैं। तो फिर आखिर बहुत कुछ सोचने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 युवतियों से शादी करी ताकि उनकी इज्जत बच सके। इसी वजह से आज के जमाने में लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां थी। यह कहानी उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब आज के बाद आपके सामने कोई भी ऐसा उल्टा सीधा बोले इस टॉपिक को लेकर, तो आप उसके मुंह में यह कहानी देके मार सकते हैं और उसको सच्चाई बता सकते हैं कि यह है वो सच्चाई कि जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने दया करके किसी औरत की इज्जत बचाने के लिए उनसे विवाह किया था। दरअसल ये जो नरकासुर राक्षस था ना, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इसने बस कुछ ही समय में ना जाने कितने सारे लोगों की हत्या कर दी थी, ना जाने कितने सारे लोगों को किडनैप कर लिया था। स्वर्ग लोक में भी इसका नाम का डंका
बहुत जोर जोर से बच रहा था, मतलब जिसे देवता भी बड़े बड़े नहीं हरा पाए थे, तो उसका ये 16,100 राजा क्या बिगाड़ लेते आखिर। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण को वहां पर आना पड़ा, उसका वध करवाना पड़ा और फिर आखिरकार युवतियों की इज्जत बचाने के लिए उनसे विवाह भी करना पड़ा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का मेरा वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अब तक देखे हैं तो लाइक करना फर्स्ट बनता है। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। पहली बार देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। हम एक और हैरान कर देने वाली जानकारी के साथ आप लोगों के सामने कल फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मन में अगले टॉपिक को लेकर कुछ भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।